प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को होली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हमें अपने त्योहार वोकल फॉर लोकल के संकल्प के साथ मनाना चाहिए। इसके साथ ही पीएम मोदी ने लता मंगेशकर को भी याद किया। बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि सरदार पटेल की जयंती यानी एकता दिवस पर मन की बात में हमने 3 कंपटीशन शुरू की थी। यह सभी देशभक्ति पर गीत, लोरी और रंगोली से जुड़ी थी। उस समय लता दीदी ने ट्वीट करके सभी देशवासियों से इस कंपटीशन में जुड़ने की अपील की थी। पीएम मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में कंपटीशन से जुड़े विजेताओं के नाम भी घोषित किए। तो वहीं अब बात कर लेते हैं पीएम मोदी के 98वें मन की बात कार्यक्रम की मुख्य बातों की, जिसमें पीएम मोदी ने सबसे पहले उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार दिए जाने की बात कही। पीएम मोदी ने मन की बात में कहा कि बात बनारस की हो, शहनाई की हो, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी की हो तो स्वाभाविक है कि मेरा ध्यान उस तरफ जाएगा ही। कुछ दिन पहले उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार दिए गए हैं। ये पुरस्कार म्यूजिक और परफॉर्मिंग आर्ट के क्षेत्र में उभर रहे हैं, जहां प्रतिभाशाली कलाकारों को ये सभी पुरस्कार दिए जाते हैं। यह कला और संगीत जगत की लोकप्रियता बढ़ाने के साथ ही इसकी समृद्धि में भी अपना योगदान दे रहे हैं। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम से जुड़ते हुए कहा कि लोगों ने मन की बात के कार्यक्रम को एक अद्भुत प्लेटफॉर्म बना दिया है। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने लोगों से कहा कि आप सभी के साथ जुड़कर मुझे बहुत खुशी हो रही है। सेंचुरी की तरफ बढ़ते हुए इस सफर में मन की बात को आप सभी ने जन भागीदारी की अभिव्यक्ति का अद्भुत प्लेटफॉर्म बना दिया है। आप अपने मन की शक्ति तो जानते ही हैं, वैसे ही समाज की शक्ति के कैसे देश की शक्ति बढ़ती है, ये हमने मन की बात के अलग अलग एपिसोड में देखा और समझा है। तो अपने 98वें कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया की ताकत अब कोने कोने तक पहुंच रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तेजी से आगे बढ़ते हमारे देश में डिजिटल इंडिया की ताकत कोने कोने में पहुंच रही है। एक ऐप है ई संजीवनी। इस ऐप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डॉक्टरी की सलाह सभी लोग ले सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि इसके माध्यम से 10 करोड़ मरीज और डॉक्टर के साथ बढ़िया नाता है। इसकी उपलब्धि के लिए सभी डॉक्टर और मरीजों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने आगे कहा कि भारत के लोगों ने तकनीक को कैसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया है, यह इसका जीता जागता उदाहरण है। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि भारत की डिजिटल क्रांति की शक्ति अब और भी ज्यादा मजबूत हो रही है। अपने कार्यक्रम में पीएम बोले कि अभी कुछ दिन पहले ही भारत में यूपीआई आया है। दुनिया के कई देश अब यूपीआई की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। ये भारत की डिजिटल क्रांति की शक्ति है। कुछ दिन पहले ही भारत और सिंगापुर के बीच यूपीआई को पे नाउ के से लिंक किया गया है। तो वहीं अपने कार्यक्रम में पीएम मोदी ने आगे कहा कि पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहन अब और भी ज़्यादा मिल रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे वो दिन याद है जब हमने मन की बात में भारत के पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहन की बात कही थी। उस समय भारतीय खेलों से जुड़ने की और इन्हें सीखने की एक लहर सी उठ गई थी। मन की बात में जब भारतीय खिलौनों की बात हुई तो देश के लोगों ने इसे हाथों हाथ बढ़ावा दे दिया और अब तो भारतीय खिलौनों का इतना ज़्यादा क्रेज़ हो गया है कि विदेशों में भी इसकी डिमांड बढ़ रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब हमने स्टोरी टेलिंग की भारतीय विधाओं पर बात की तो उनकी प्रसिद्धि भी दूर दूर तक पहुंच गई। ज़्यादा से ज़्यादा लोग भारतीय स्टोरी टेलिंग की विधाओं की तरफ आकर्षित होने लगे। अपने कार्यक्रम में पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की भी तारीफ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान ने हमारे देश में जन भागीदारी के मायने बदल दिए हैं, जहां हरियाणा के युवाओं ने एक स्वच्छता अभियान शुरू किया है। यहां के लोगों ने तय किया है कि भिवानी को स्वच्छता के मामले में विशाल बनाना है और सभी मिलकर सफाई अभियान चलाते हैं। यह लोग कई टन कूड़ा साफ कर चुके हैं।
तो ये तो थी पीएम मोदी की तरफ से मन की बात कार्यक्रम में कही गई मुख्य बात, लेकिन सीधे आपको सुनाते हैं क्या कुछ पीएम मोदी ने अपने 98वें मन की बात कार्यक्रम में। मेरे प्यारे देशवासियों, जब किसी देश में विलुप्त हो रहे किसी पक्षी की प्रजाति को, किसी जीव जंतु को बचा लिया जाता है तो उसकी पूरी दुनिया में चर्चा होती है। हमारे देश में ऐसी अनेकों महान परंपराएं भी हैं जो लुप्त हो चुकी थी, लोगों के मन मस्तिष्क से हट चुकी थी, लेकिन अब इन्हें जनभागीदारी की शक्ति से पुनर्जीवित करने का प्रयास हो रहा है। तो इसकी चर्चा के लिए मन की बात से बेहतर मंच और क्या होगा। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो जानकर वाकई आपको बहुत प्रसन्नता होगी, विरासत पर गर्व होगा। अमेरिका में रहने वाले श्रीमान कंचन बैनर्जी ने विरासत के संरक्षण से जुड़े ऐसे ही एक अभियान की तरफ मेरा ध्यान आकर्षित किया है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। साथियों, पश्चिम बंगाल में हुगली जिले के बांसबेरिया में इस महीने त्रिबेनी कुंभो महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें 8 लाख से ज्यादा श्रद्धालु शामिल हुए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये इतना विशेष क्यों है? विशेष इसलिए क्योंकि इस प्रथा को 700 साल के बाद पुनर्जीवित किया गया है। यूं तो ये परंपरा हजारों वर्ष पुरानी है, लेकिन दुर्भाग्य से 700 साल पहले बंगाल के त्रिबेनी में होने वाला ये महोत्सव बंद हो गया था। इसे आजादी के बाद शुरू किया जाना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। 2 वर्ष पहले स्थानीय लोग और त्रिबेनी कुंभो परिचालना समिति के माध्यम से ये महोत्सव फिर शुरू हुआ है। मैं इसके आयोजन से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सिर्फ एक परंपरा को ही जीवित नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप भारत की सांस्कृतिक विरासत की भी रक्षा कर रहे हैं। साथियों, पश्चिम बंगाल में त्रिबेनी को सदियों से एक पवित्र स्थल के रूप में जाना जाता है। इसका उल्लेख विभिन्न मंगल काव्य, वैष्णव साहित्य, शाक्त साहित्य और अन्य बंगाली साहित्यिक कृतियों में भी मिलता है। विभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेजों से यह पता चलता है कि कभी यह क्षेत्र संस्कृत शिक्षा और भारतीय संस्कृति का केंद्र था। कई संत इसे माघ संक्रांति में कुंभ स्नान के लिए पवित्र स्थान मानते हैं। त्रिबेनी में आपको कई गंगा घाट, शिव मंदिर और टेराकोटा वास्तुकला से सजी प्राचीन इमारतें देखने को मिल जाएगी। त्रिबेनी की विरासत को पुनर्स्थापित करने और कुंभ परंपरा के गौरव को पुनर्जीवित करने के लिए यहाँ पिछले साल कुंभ मेले का आयोजन किया गया था। 7 सदियों बाद 3 दिन के कुंभ महास्नान और मेले ने इस क्षेत्र में एक नई ऊर्जा का संचार किया है। 3 दिनों तक हर रोज होने वाली गंगा आरती, रुद्राभिषेक और यज्ञ में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस बार हुए महोत्सव में विभिन्न आश्रम, मठ और अखाड़े भी शामिल थे। बंगाली परंपराओं से जुड़ी विभिन्न विधाएं जैसे कीर्तन, बाउल, गोड़ियों नृत्य, श्रीखोल, पोटेर गान, छऊ नाच शाम के कार्यक्रमों में आकर्षण का केंद्र बने थे। हमारे युवाओं को देश के सुनहरे अतीत से जोड़ने का एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है। भारत में ऐसी कई और प्रैक्टिसेस हैं जिन्हें रिवाइव करने की जरूरत है। मुझे आशा है कि इनके बारे में होने वाली चर्चा लोगों को इस दिशा में जरूर प्रेरित करेगी।